सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे अमेरिकन बाजार का जो इंडेक्स है, डो जोन इंडस्ट्रियल एवरेज DJI। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग 27,000 के नीचे यहाँ पे आ चुका है। लगभग 815 पॉइंट्स की गिरावट, लगभग 3% की गिरावट ऐसे भी आप लोग बोल सकते हो। एंड ये बताना चाहूंगा, ये जो टाइमिंग का स्टेटस है लगभग 8:30 बजे की ये मैं बात कर रहा हूँ। सो शायद से वीडियो अपलोड होते वक्त ये स्थिति खराब भी हो सकती है या फिर कोई रिकवरी भी आ सकती है, डिपेंड करता है न्यूज के ऊपर, राइट। तो ये अभी अभी मार्केट जस्ट वापस शुरू हो चुका है। ये पूरा मार्केट रात भर चलने वाला है, तो कुछ भी सिचुएशंस यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं। तो सुबह उठ के सबसे पहले अगर कोई किसी का काम है, सो अमेरिकन बाजार की स्थिति क्या रही वो देखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्या मार्केट ने निचले लेवल से रिकवरी दिखाई या फिर हम लोग को लोअर सर्किट देखने को मिले, कुछ भी हो सकता है होने के लिए। तो इसके ऊपर आप लोगों की नजरें जरूर रहनी चाहिए। फिलहाल जिस परफॉर्मेंस की अगर हम लोग बात करें, तो अमेरिकन बाजार ने यहाँ पे शुरुआत बिल्कुल जैसे एक्सपेक्टेशंस थी। एंड एक्सपेक्टेशन ऐसी क्यों थी, आप लोग देख सकते हैं अमेरिकन बाजार का जो फ्यूचर्स है, मैं यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ तो आप लोगों को यहाँ पे लेटेस्ट जो फिगर्स है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अमेरिकन बाजार का जो फ्यूचर है लगभग 900 पॉइंट्स से भी ज्यादा डाउन है। 3.31% की गिरावट यहाँ पे फ्यूचर यहाँ पे दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं रिफ्रेश हो रहा है यहाँ पे बार बार। अप्रोक्सीमेटली 900 पॉइंट्स आप लोग यहाँ पे कह सकते हो। सो फ्यूचर मतलब क्या है, ये इससे पहले भी मैं बता चुका था कि अंदाजा लगा देते हैं कि अमेरिकन बाजार का फ्यूचर, एंड ये भी हमारा ड्यूरिंग द मार्केट कल चलेगा, ये हमेशा चलता है, ये आप लोगों को पता है। सो इसमें अगर गिरावट होगी या फिर इसमें रिकवर होगी तो हमारे मार्केट में भी सेम काइंड हम लोग को चीजें होते हुए देखने को मिल जाती है। उसी के चलते आप सभी लोगों को पता है, यहाँ पे हम लोग को जो ग्लोबल इंडाइसिस है उसमें भी गिरावट यहाँ पे देखने को मिली। यूरोपियन मार्केट में भी हम लोग को गिरावट देखने को मिली। उसके पीछे भी एक वजह यहाँ पे सामने आ चुकी है, तो वो भी कवर में इसी एक वीडियो में करने वाला हूँ। सो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें अमेरिकन बाजार, आज हम लोग को मंडे के दिन क्रैश होते हुए देखने को मिल रहा है। 600 पॉइंट नहीं अभी, बल्कि हम लोगों ने इसको अपडेट करना चाहिए, 900 पॉइंट की गिरावट लगभग हम लोग कह सकते हैं। एंड इसके पीछे की सबसे पहली वजह एज अ पॉसिबल $2 ट्रिलियन बैंकिंग स्कैंडल। यस दोस्तों, वापस वर्ड यूज किया है, पॉसिबिलिटी। यहाँ पे कोई श्योर नहीं है, बट ऐसी बातें बताई जा रही है। $2 ट्रिलियन का बैंकिंग स्कैंडल हम लोग को इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर ये बात सच हुई तो डेफिनेटली ये गिरावट और भी गहरे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है, तो इतनी हम लोग को प्रेशर देखने को मिल रहा है। सो ये अगर सच बात हो जाती है, हकीकत सामने आ जाती है, जो कि अभी इन्वेस्टिगेशन मोड में रहेगी, तो हम लोग को ये गिरावट और भी गहरी होती हुई देखने को मिल सकती है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग और एक बड़े वजह की अगर तलाश करें, सो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा यहाँ पे, राइजिंग द नंबर्स ऑफ कोरोना वायरस एंड ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में वापस हम लोग को कोरोना वायरस के नंबर्स बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो यूरोपियन मार्केट्स, यस दोस्तों, यूरोपियन जो कंट्रीज है वहां पे सब कुछ ठीक हुआ था, नॉर्मल हुआ था। एंड आप सभी लोगों ने सुना होगा सेकेंड वेव जो वापस आ जाती है, राइट। तो वो हम लोग को वापस देखने को मिल रहा है। एंड मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज है, चाहे उसमें स्पेन हो, इंग्लैंड हो, उसमें हम लोग को वापस दोबारा लॉकडाउन, सेकेंड टाइम लॉकडाउन होते हुए देखने को मिल रहा है। लॉकडाउन इसीलिए क्योंकि वायरस तेजी से वापस स्प्रेड ना हो, तो इसीलिए ये सारी चीजें यहाँ पे उठाई गई है उनकी सरकार के द्वारा। एंड इसी के चलते हम लोग को यूरोपियन मार्केट में भी यहाँ पे तेजी से गिरावट देखने को आज मिली है। सो दोस्तों, सबसे एक बड़ी वार्निंग वाली बात है कि कोरोना वायरस ये सेकंड स्टेज की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग बात करें अमेरिका एंड इंडिया जैसी कंट्री, जहाँ पे सबसे ज्यादा मतलब टॉप 2 हम ही है, हमारे और अमेरिका है, तो वहां पे अगर हम लोग बात करें, जब सेकंड स्टेज की अगर हम लोग बात करें, अगर वो वापस आ जाता है तो कितनी बड़ी यहाँ पे हम लोग को नुकसान होते हुए देखने को मिल सकता है। एक बड़ी वार्निंग यहाँ पे ऑलरेडी मिल चुकी है। अगर इंडिया की बात करें तो हम लोग अभी भी फर्स्ट स्टेज में ही है, मतलब कंसिस्टेंटली यहाँ पे हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है। सो अभी तक रिकवरी हमारी इधर हो नहीं रही है। रिकवरी मतलब ग्राफ नीचे नहीं आ रहा है, जो कि नीचे आना चाहिए। तो इसी के चलते ये एक अनसर्टेनिटी, एक बहुत ही बड़ा फियर हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो एक इंटरनेशनल लेवल की कुछ चीजें थी। अभी हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे अमेरिकन बाजार के अंदर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम चल रही है जिसके बदौलत उनके मार्केट में हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। अभी अमेरिकन बाजार की इंटरनल इश्यूज, मतलब जैसे कि इंडिया की हम लोग बात करते, जब पूरा मार्केट अच्छा चल रहा था, बट इंडिया का मार्केट 1600 पॉइंट गिरा था। क्यों गिरा था? क्योंकि इंडिया चाइना LAC का क्लैश हुआ था। अभी इंडिया चाइना के वो इशू है, उससे वर्ल्ड इंपैक्ट नहीं होगा। सो वैसे ही अमेरिकन बाजार के कुछ उनके इंटरनल अपने मसले हैं, तो उसके ऊपर अभी हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि अमेरिकन बाजार के जो इश्यूज रहते हैं वो पूरे वर्ल्ड को ही इम्पैक्ट कर देते हैं, क्योंकि उनके मार्केट उसी से रिलेटेड सभी चलते रहते हैं। तो उसके ऊपर अभी हम लोग आ जाते हैं।
अमेरिकन बाजार के रीजन को यहाँ पे देखने से पहले एक बार वापस डो जोन्स की स्थिति देख लेते तो सेम ही है, 3% की गिरावट ही हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है। वापस हम लोग वीडियो क्लोज करते वक्त एक बार जरूर यहाँ पे राउंड मारेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे रिकवरी हो रही है या फिर और तेज गिरावट हो रही है। तो अभी हम लोग आ जाते हैं अमेरिकन बाजार के क्या इंटरनल इश्यूज है, वहां पे क्या दिक्कत है जिसके बदौलत हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों, वॉल स्ट्रीट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा दलाल स्ट्रीट है। वैसे वॉल स्ट्रीट फॉल्स ऑन वायरस फियर। यस, अमेरिकन बाजार में भी यहाँ पे वायरस से रिलेटेड बहुत ज्यादा चिंताएं बढ़ रही है। आप सभी लोगों को पता है नंबर 1 पे अमेरिका ही है। एंड अगर हम लोग बात करें रिकवरी की तो इंडिया से बुरी हालत वहां पे। यस, इंडिया की रिकवरी बहुत शानदार है, मतलब वहां पे पेशेंट ज्यादा है एंड रिकवरी हमारे से भी कम है। हमारे इधर पेशेंट भी कम है एंड रिकवरी उनसे ज्यादा है। इंडिया इस एक बात मतलब एक मामले में एक एडवांटेज पोजीशन पे, बट वहां पे हम लोग को कंसिस्टेंटली ये एक फियर देखने को मिल रहा है। बहुत ज्यादा डेथ डे बाय डे यहाँ पे बढ़ते ही जा रहे हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है स्टिमुलस पैकेज से रिलेटेड अनसर्टेनिटी ये बढ़ती ही जा रही है। आप सभी लोगों को पता है अमेरिकन सरकार ने कहा था कि सरकार मतलब ये बताया गया था कि वापस हम लोग स्टिमुलस पैकेज लाने वाले हैं। फिलहाल ऐसा कोई भी चीज हम लोग को यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। कितने साइज का रहेगा ये भी अभी किसी को नहीं पता है, कब आएगा इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। एंड जब भी वर्ड क्वेश्चन मार्क मतलब अनसर्टिनिटी की आ जाती है, बाजार कभी भी पसंद नहीं करता है। बाजार गिरा क्यों नहीं, बाजार वजह ढूंढता है। जैसे कि हायर लेवल पे जाने के बाद जब गिरावट होगी तो बाजार वजह ढूंढेगा कि चलो हम लोगों को ये वजह मिल गई, तो बाजार गिर जाता है। स्टिमुलस पैकेज से रिलेटेड ये जो अनसर्टिनिटी है ये गहरी होती चली जा रही है। मतलब सितंबर मंथ भी अभी खत्म हो जाएगा, मतलब सिर्फ अभी अक्टूबर रहेगा, उसके बाद नवंबर में इलेक्शन है। अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लगता है कि अक्टूबर में डेफिनेटली स्टिमुलस पैकेज लाया जाएगा, धूमधाम से भी लाया जा सकता है। क्योंकि इलेक्शन के पीरियड में आप सभी लोगों को पता है बिजनेसमैन को खुश करना, मार्केट को खुश रखना, ये हर कोई पॉलिटिशियन जरूर करता है। तब तक हम लोग कह सकते हैं स्टिमुलस पैकेज की अनसर्टेनिटी भी बाजार के ऊपर प्रेशर डाल सकती है, अलॉन्ग विथ जो वायरस स्प्रेड होने से रिलेटेड जो फियर है उससे रिलेटेड। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं वापस आखिरी वीडियो के पार्ट में। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं अमेरिकन बाजार की स्थिति क्या, एक बार रिफ्रेश में यहाँ पे कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग को फिलहाल 761 के आसपास मतलब 2.25% के आसपास गिरावट अभी भी देखने को मिल रही है। हालांकि इतनी भी अच्छी रिकवरी नहीं हुई है। एक्सपेक्ट करेंगे पूरे रात भर देखना है हम लोग को कि ये मार्केट कैसे चलेगा। उसी के चलते हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कल के रणनीति बाजार में हम लोग को वैसी होते हुए देखने को मिल सकती है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग इंडियन मार्केट की बात करें, यहाँ पे निफ्टी के ऊपर मैं आना चाहूंगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को लेके जाना चाहूंगा निफ्टी। यस, आप देख सकते हैं निफ्टी में भी जो गिरावट हुई थी वो क्लोजिंग भी हम लोगों को नीचे लेवल पे ही देखने को मिली थी। बुकिश नॉलेज यही बताता है कि अगर निफ्टी ऐसे गिरते वक्त अगर क्लोजिंग भी उसकी गिरावट के आसपास हुई एंड जिस वजह से मार्केट गिरा है, तो डेफिनेटली कल भी वो शायद से उसी प्रकार की गिरावट दिखा सकता है। अमेरिकन बाजार यहाँ पे गिरा था, ग्लोबल मार्केट में नेगेटिव संकेत देखने को मिले थे, इसी के चलते हमारा निफ्टी आज गिरा था, राइट। तो कल भी शायद से हमारा मार्केट इसी के चलते हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल सकता है। एक पॉसिबिलिटी वाली बात है, इसलिए मैंने कहा कि सुबह उठते ही अमेरिकन बाजार का हालत क्या है वो देखना है। शायद से वो रिकवरी भी हो सकता है या फिर और भी तेजी से गिर भी सकता है। उसी के चलते निफ्टी भी यहाँ पे उनको फॉलो कर सकती है। अगर निफ्टी की बात करें हमारे इंडिया की, तो आप सभी लोगों को पता है गिरावट में और एक वजह यहाँ पे हो सकती है जो कि है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। ये से भी आप सभी लोगों को पता है उन्होंने रूल बनाया था कि हर म्यूचुअल फंड जो मल्टी कैप फंड्स को मैनेज करते हैं 25-25-25 का रेशियो रहना चाहिए। तभी मैंने एक बात बोली थी आप लोगों को कि जो लोग लेबलिंग नहीं करना चाहते, मतलब उनको लार्ज कैप स्टॉक बेचने ही पड़ेंगे एंड उनके पास 3 से 4 महीने का टाइम फ्रेम रहेगा। ऐसे माहौल में वो जरूर कोशिश करेंगे अपने लार्ज कैप स्टॉक को ऑफलोड करने से रिलेटेड। तो यही चीज अभी शायद से हम लोग को और भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ये पॉसिबिलिटी वाली बात है, क्योंकि मार्केट हायर लेवल पे चलता है तभी एक ऐसी कोई भी वजह मिल जाती है तो बाकी और 4 वजह यहाँ पे जुड़ जाते हैं। अमेरिकन बाजार में हम लोग को अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट देखने को मिली एंड चांसेस यही बनते कि कल हमारे बाजार में भी ये गिरावट कंटिन्यू रह सकती है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड वापस कहना चाहूंगा कि अमेरिकन बाजार को प्लीज यहाँ पे फोकस में रखें, क्योंकि यही बाजार है, इसका जो डायरेक्शन रहेगा वो कल हमारे बाजार का डायरेक्शन भी यहाँ पे तय कर सकता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।